जय हिंद दोस्तों। इंडिया ने एक रिमार्केबल ग्रोथ हासिल की है डिफेंस सेक्टर में। एक टाइम था जब हम वेपन्स के लिए दूसरे कंट्रीज पर डिपेंड हुआ करते थे, बट अब हम अपने अपने वेपन्स, इंडिजीनियसली डेवलप्ड वेपन्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कल शाम ही इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल को डिलीवर किया है फिलीपींस को, और ये पहली बार है जब इंडिया ने किसी फॉरेन कंट्री को ब्रह्मोस मिसाइल को सेल किया हो। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि फिलीपींस ही क्यों? फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने से इंडिया का क्या फायदा होगा? तो ब्रह्मोस मिसाइल एक क्रूज मिसाइल है, और एक बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में बस इतना सा अंतर होता है। बैलिस्टिक मिसाइल ज्यादा हाइट तक जाती है, पैराबोलिक पाथ को कवर करती है, और क्रूज मिसाइल कम डिस्टेंस ट्रेवल करती है और लोअर एल्टीट्यूड पे ये उड़ती है। अभी जो ब्रह्मोस मिसाइल सेल की है इंडिया ने फिलीपींस को, ये ऐसा नहीं है कि एकदम से कर दी। 2022 में दोनों कंट्रीज के बीच में एक डील हुई थी 375 मिलियन यूएस डॉलर की। हालांकि इससे पहले भी दोनों कंट्रीज के बीच में बात चल रही थी कि इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल को सेल करेगा फिलीपींस को, बट 2022 में ये बात क्लियर हो गई क्योंकि वहां पर एक डील साइन हो गई थी दोनों कंट्रीज के बीच में। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये पहली बार है जब इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल को डिलीवर कर रहा है किसी फॉरेन कंट्री को। देखो, इस मिसाइल को डिलीवर करने में इंडिया ने यूज किया C-17 ग्लोबमास्टर। बेसिकली C-17 ग्लोबमास्टर एक अमेरिकन ओरिजिन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, और इंडिया ने इस एयरक्राफ्ट को काफी ऑपरेशंस में, मिशंस में इस्तेमाल किया है। रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी इंडिया ने काफी बार C-17 जो अमेरिकन ओरिजिन एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, इसका इस्तेमाल किया है। जब ब्रह्मोस मिसाइल पूरी तरीके से रेडी हो गया था जाने के लिए, तो काफी बड़ा खुशी का माहौल था फिलीपींस के लिए भी और इंडियंस के लिए भी। और उस टाइम पर इंडियन ऑफिशियल्स थे, वो स्वीट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, फिलीपींस के जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं उनको दे रहे थे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, काफी खुशी का माहौल था। और मैं इसको बात करते हैं तो हमारे सामने हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक ये शब्द काफी बार आते हैं। तो उसको समझने से पहले आपको समझना होगा कि मैक क्या होता है। बेसिकली मैक एक नंबर होता है जो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट और स्पीड ऑफ साउंड का एक रेशो होता है। अगर कोई एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है स्काई में विद द स्पीड ऑफ साउंड, तो हम कह सकते हैं कि उस एयरक्राफ्ट की स्पीड 1 मैक है। और उसी के हिसाब से हम और एयरक्राफ्ट की स्पीड को डिसाइड करते हैं। जैसे अगर हाइपरसोनिक है तो इसका मतलब है कि जो उस एयरक्राफ्ट की स्पीड है वो 5 मैक से ज्यादा है। और जब सबसोनिक की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि 1 मैक से जो स्पीड है वो ज्यादा है। और फिर ट्रांसोनिक, ट्रांसोनिक का मतलब होता है जब स्पीड 1 मैक के बराबर हो जाए, सबसोनिक 1 मैक से कम। 2001 में ब्रह्मोस मिसाइल का फर्स्ट टेस्ट फायर हुआ था एक वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करते हुए, बट 2004 में एक अनदर टेस्ट होता है, और इस बार एक मोबाइल लॉन्चर का इस्तेमाल करते हुए ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च किया जाता है। मोबाइल लॉन्चर मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता था, उसका इस्तेमाल करके लॉन्च किया जाता है। ब्रह्मोस मिसाइल की वजह से इंडिया की जो डेटरेंस कैपेबिलिटी है वो काफी ज्यादा एनहांस हुई है। ये अकेला मैं नहीं कह रहा, बल्कि जो दूसरे कंट्रीज की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनके जो लोग हैं वो इस बारे में कहते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल एक वन ऑफ द अनबीटेबल मिसाइल सिस्टम है। इवन सिंस 2007 इंडियन आर्मी के पास खुद का एक इंटीग्रेटेड मल्टीपल ब्रह्मोस रेजिमेंट है, जो काफी बड़ी बात है। ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसमें 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर इंजन है। पहले का काम होता है कि मिसाइल को सबसोनिक स्पीड तक लेके जाए, और दूसरा जिसको हम लिक्विड रैमजेट इंजन कहते हैं, उसका काम होता है जो स्पीड है उसको 3 मैक, जो ब्रह्मोस मिसाइल की मैक्सिमम है, उस तक लेके जाए। कुछ टाइम पहले आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, इंडिया ने अपनी अग्नि 5 मिसाइल जो एक बैलिस्टिक मिसाइल है उसका एक सक्सेसफुल टेस्ट फायर किया था। और ये सब कुछ हुआ था अंडर मिशन दिव्यास्त्र, जिसमें इंडिजिनियसली डेवलप्ड वेपन्स को इंडिया और ज्यादा प्राथमिकता दे रहा है। देखो, अग्नि 5 मिसाइल एक काफी इंपॉर्टेंट मिसाइल है क्योंकि इसमें MIRV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, और ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स को भी अपने अंदर रख सकती है, और ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। बट जब ब्रह्मोस की बात करते हैं तो ये क्रूज मिसाइल है, और जो इसकी स्पीड है वो सुपरसोनिक है, जबकि अग्नि 5 मिसाइल की जो स्पीड है वो मीडियम रेंज सुपरसोनिक स्पीड है। ब्रह्मोस मिसाइल को बनाने में इंडिया और रशिया का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, और इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया है DRDO ने और रशिया की जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसने। और ये जो ब्रह्मोस मिसाइल प्रोग्राम है ये वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मिसाइल प्रोग्राम रहा है। और ब्रह्मोस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि एक यूनिवर्सल है। आप चाहो तो लैंड से, एयर से, सी प्लेटफॉर्म से इसको फायर कर सकते हो। यानी नेवी इसका इस्तेमाल कर सकती है एक वॉरशिप से, इसको लॉन्च कर सकती है, और यही इसकी सबसे खास बात है। इसको एयर, लैंड और सी तीनों प्लेटफॉर्म से फायर किया जा सकता है, और ये वर्क करती है फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे। इसका मतलब है अगर एक बार आपने इसको लॉन्च कर दिया तो इसको फर्दर गाइडेंस देने की जरूरत नहीं है।
अगर आपने एक बार टारगेट सेट कर दिया तो ये टारगेट को हिट करती है और पूरी फ्लाइट के दौरान ये अपनी हाई सुपरसोनिक स्पीड को मेंटेन करती है। और ये जो मिसाइल है ना, कहा जाता है इसके पास एक लो रडार सिग्नेचर है। लो रडार सिग्नेचर का मतलब होता है ये मिसाइल तब पकड़ी जाती है किसी एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा, तब इंटरसेप्ट होती है जब ये उस एयर डिफेंस सिस्टम के काफी ज्यादा नजदीक होती है। और इसी की वजह से जो वर्ल्ड के बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम है इसके सामने फेल हो जाते हैं। और इंडिया ने जिस टाइम पर फिलीपींस को ये मिसाइल सेल की है, उस टाइम पर फिलीपींस और चाइना के बीच में काफी ज्यादा डिस्प्यूट है, टेंशन एस्केलेट हो रही हैं, धीरे धीरे क्लैशेस हैं साउथ चाइना सी में। और ये एक ऐसा समय है जब साउथ चाइना सी रीजन गर्म है और ये इंडिया की तरफ से जो स्टेप लिया गया है चाइना को काफी हद तक काउंटर कर सकता है। भले ही चाइना के पास काफी ज्यादा डेवलप्ड एडवांस टेक्नोलॉजी की मिसाइल्स हो, पर ब्रह्मोस मिसाइल भी कम नहीं है। फिलीपींस के पास ब्रह्मोस मिसाइल आ जाने से चाइना की जो टेंशन है वो इंक्रीज हो जाएंगी और इसका फायदा इंडिया उठा सकता है, क्योंकि इसी दौरान इंडिया फिलीपींस के साथ अपने रिलेशंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता है और ये अल्टीमेटली काम आएगा इंडिया के चाइना को काउंटर करने में इस रीजन में। देखो, जियोपॉलिटिक्स में हमेशा चीजें अनसर्टेन रहती हैं। आपने कुछ टाइम पहले सुना होगा जापान के जो प्रेसिडेंट हैं और फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट हैं वो गए थे वॉशिंगटन। ये कहा जा रहा था कि जापान को ओकस में शामिल किया जा सकता है और उसमें जब फिलीपींस गया था तो चाइना के लिए काफी ज्यादा कंसर्न भरा सवाल था कि अगर फिलीपींस भी ओकस को ज्वाइन कर लेता है तो चाइना के लिए सबसे बड़ा खतरा फिलीपींस बन जाएगा साउथ चाइना सी में। आपको क्या लगता है, फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने से क्या इंडिया चाइना को काउंटर कर पाएगा? क्योंकि चाइना के पास जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया से थोड़ी एडवांस है और इसकी वजह से हो सकता है कि चाइना पर इसका कोई इंपैक्ट ना हो। बट एक बात तो मानने वाली है, इस डील के बाद इंडिया और फिलीपींस के बीच में जो रिलेशन है वो एकदम रैपिडली राइज करेंगे, जो इंडिया के लिए तो गुड सिग्नल होगा, बट चाइना को इसके बुरे परिणाम फेस करने पड़ सकते हैं इन फ्यूचर। आपको क्या लगता है इसके बारे में? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। जय हिंद।